सल्तनती नाज़नीन, जो कभी नखलिस्तानों की धरती कहलाती थी, अब रीत की थपीड़ों से जलने वाला वीराना बन चुकी थी। कभी यहाँ के बागात की खुशबू दूर सहरा के किनारों तक फैलती थी, लेकिन अब वहाँ गर्द व गुबार की ऐसी लहर बसी हुई थी जो हर रंग, हर खुशबू, हर उम्मीद को धुंधला कर देती थी। महल की बुलंद फसीलों के पीछे आसमानी नीलगों पर्दों से ढकी एक खिड़की थी जहाँ रोज़ शाम को एक उदास चेहरा झांकता। वो चेहरा था शहजादी नायला का। वो न सिर्फ सल्तनत की शहजादी थी, बल्कि राया के दिलों की रोशनी थी। आंखें इस सहरा की प्यास जैसी थीं जिसमें बरसों से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। नायला बचपन से ही कुदरत से मोहब्बत करने वाली, नरम दिल और गहरी सोच की मालिक थी। इसे किताबों, परंदों और ख्वाबों से उन्स था, लेकिन उन दिनों उसके ख्वाब भी सूख गए थे। हर रात उसे एक ही ख्वाब आता, वो एक वीरान कन्वे के पास खड़ी है जिसमें पानी है नहीं बल्कि आईना होता है। वो झांकती है और आईने में अपनी आंखें देखती है, सरख, प्यासी, थकी हुई। उसी ख्वाब में एक आवाज़ गूंजती, तुम सिर्फ पानी की नहीं, सच की प्यासी हो। तुम्हारी सल्तनत की प्यास मट्टी से नहीं, ज़मीर से जड़ी है। नाइला ये ख्वाब हर रात देखती और जागकर दुआओं में हाथ उठाती, मगर आसमान खामोश था। बादशाह, इसका वालिद, बीमार और मायूस हो चुका था। वज़ीर आज़म कहत के क़स्से सुनाता और महल के दर व दीवार खामोशी से टूटते जा रहे थे। एक रोज़ नाइला महल के पछवाड़े में गई। वहाँ वो कदीम चश्मा था जो खशक हो चुका था। उसने वहाँ बैठकर आसमान की तरफ देखा और पहली बार बेअख्तियार रोने लगी। उसकी आंखों से निकले हुए आंसू ज़मीन पर गिरे तो उसी लम्हे ज़मीन में हल्की सी कपकपी हुई, मगर नाइला ने नोट नहीं किया। अचानक एक बुज़ुर्ग औरत ने, जो सदियों से महल के अंदरून में खामोशी से रहती थी, नाइला से कहा, बेटी, वक्त आ गया है कि तुम ख्वाब से जागो। पानी कहीं बाहर नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर है, मगर इस तक पहुँचने के लिए तुम्हें कैद होना पड़ेगा। नाइला हैरान हुई। कैद? कैसी कैद? बुजुर्ग मुस्कुराई। जब सच्चाई का वक्त आता है तो झूठ पहले तुम्हें कैद करता है। तुम्हारी आजमाइश अब शुरू होने वाली है। उसी रात किले के शमाली हमराह हो गए। दरवाजे से एक खौफनाक धुआं उठा। जादूगर ज़मर आ चुका था। उसकी आंखों में ऐसा गुरूर था जो कई ज़मानों से बेरहम ताकत का पुजारी था। ज़मर ने पूरे शहर पर एक साया डाल दिया और सबसे पहले नाइला के कमरे की समत बढ़ा। उसे कैद किया जाना था, लेकिन नाइला को अभी मालूम न था कि वो कैद सिर्फ बदन की नहीं, बल्कि रूह की प्यास का दरवाज़ा खोलने वाली है। कलाच नाज़नीन पर जैसे साए उतर आए थे। शाम का वक्त था, मगर ऐसा लगता था कि रात दिन पर गालिब आ चुकी है। हवा में एक अजनबी सी बू फैल रही थी, ऐसी बू जो आग धुएं हुआ में फैल रही थी और जादू के मिलने जले असर से जन्म लेती है। पूरे शहर पर एक लर्जा तारी था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके खामोश दुआएं पढ़ रहे थे, और कसरे शाही के बुलंद दरवाजे पर एक सियाह घोड़े पर सवार, सिर से पांव तक काले लबादे में लपटा शख्स दाखिल हुआ। जादूगर ज़मर। उसकी आंखें सरख अंगारों की मानंद थीं और उसके साथ एक सानिब जैसी लकीर खींचती लाठी थी जो ज़मीन से रगड़ खाकर चीखती थी। उसकी मौजूदगी से हुआ साकिन हो चुकी थी, जैसे फितरत भी उसके सामने सर झुका चुकी हो। ज़मर बरसों पहले मुल्क बद्र किया गया था। कहा जाता था कि वो रोशनी का इल्म सीखने गया था, मगर वो अंधेरे का पुजारी बनकर लौटा। उसने अपनी ताकत के बदले रूह का सौदा किया था, और अब वो सिर्फ एक ही चीज़ है, चाहता था हमेशा की बादशाही। लेकिन उसका मकसद सिर्फ तख्त नहीं था, उसे प्यासी शहजादी की रूह चाहिए थी। वो रूह जो रोशनी से भरी हुई थी और जो जादूगर के लिए अमर होने का रास्ता खोल सकती थी। वो महल के दरबार में दाखिल हुआ। बीमार बादशाह को सलाम भी किए बगैर उसने अपना मतालबा पेश कर दिया। मुझे नाइला चाहिए। महल के सिपाही मंद खड़ा होने की कोशिश करता है, मगर फौरन ज़मीन पर गिर जाता है। ज़मर आगे बढ़ता है और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कुछ जमले पड़ता है। इचांक कसर की दीवारों में दुराड़ें पड़ने लगती हैं, फानूस ज़मीन पर गिरकर टूट जाते हैं और महल की बुनियादें हिलने लगती हैं। शहजादी नाइला अपने कमरे में खौफ के साये में दुआ में मसरूफ़ थी, मगर दरवाजे पर जोर है। दार दस्तक हुई, फिर एक आंधी की सूरत में ज़मर खुद वहां आन पहुंचा। नाइला ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में वही ख्वाब की झलक नजर आई, वही कनवा, वही आईना और वही सरख आंखें। तो तुम हो वो प्यास? ज़मर ने सरगोशी की, जैसे कोई खजाना देख लिया हो। नाइला ने हिम्मत के साथ कहा, मेरी प्यास मेरा जर्म नहीं, तुम्हारी आग,
तुम्हारी सजा है। जादूगर हंसा, अब तुम मेरे साथ चलोगी और तुम्हारी प्यास से मेरी ताकत का दरिया बहेगा। इसी लम्हे महल में अंधेरा छा गया। नायला गायब हो गई। जम्र उसे अपने किले गहरी रात में ले गया, जो सहरा के उस हिस्से में था जहां सूरज भी साल में सिर्फ एक बार झांकता था। वहां की जमीन सियाह और आसमान बंजर था। वो जगह वक्त से बाहर थी, जैसे किसी और जहान में। नायला को एक शीशे के कमरे में कैद कर दिया गया, वो कमरा जो रोशनी को कैद रखता था। अब शहजादी की कैद और सल्तनत की प्यास एक ही हकीकत बन चुकी थी। लेकिन इस कहानी का रख बदलने वाला था, क्योंकि कहीं दूर जंगल के किनारे एक फ़कीर ने आंख खोली और उसके लब्बों पर सिर्फ एक नाम था, ज़ैन। सुबह की रोशनी अभी जंगल के पत्तों पर ठहरने लगी थी। सूरज की पहली किरण जैसे दरख्तों की शाखों से गुजरकर किसी मुक़द्दस वादे की नवीद दे रही हो। वादी हुद्दी, जहां सदियों से परंदे नगमे गाते, दरख्त दुआएं मांगते और खामोशियां रास्ते बनाती थीं, वो जगह जहां फितरत खुद इबादत थी। उसी वादी के क़ल्ब में एक सादा मगर प्राज़्म नौजवान दरख्तों के दरमियान निशाने की मश्क कर रहा था। तीर की कमान खींचकर वो जिस अंदाज से निशाना बांधता, मालूम होता जैसे हवाओं को भी उसका हुक्म मानना पड़े। वो था ज़ीन। ज़ीन किसी सल्तनत का शहजादा नहीं था, वो एक शिकारी था, मगर रगों में बादशाहों का लहो और दिल में फ़कीर की आग लिए फिरता था। बचपन में वो अपने वालिदीन के साथ एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, मगर दुश्मनी, गद्दारी और साजिशों ने उसे बेघर कर दिया। उसकी माँ, एक रोशन ज़मीर औरत, उसे लेकर जंगल के किनारे एक फ़कीर के पास ले आई और उसी फ़कीर ने ज़ैन की परवरिश की। फ़कीर ने उसे न सिर्फ तीर अंदाज़ी, शिकार और ख़ुद कफ़ालत सिखाई, बल्कि सदाकत, सब्र और दुआ की ताकत भी सिखाई। ज़ैन को बचपन से ही ख्वाब आते थे, ख्वाब जिनमें एक शहज़ादी कैद होती, एक आँखों वाली रोशनी मांगती और एक कनवा खामोश खड़ा होता। फ़कीर हर बार यही कहता, जब वक्त आएगा तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम जान जाओगे कि प्यास बुझाने के लिए सिर्फ पानी नहीं, सच और कुर्बानी दरकार है। उसी दिन सुबह के वक्त फ़कीर ने ज़ैन को आवाज़ दी। उसकी आंखों में नमी और लहजे में वक्त की संजीदगी थी। बेटा, वक्त आ गया है। सहरा में एक प्यासी शहजादी कैद है। उसकी रूह रोशनी से लबरीज है, लेकिन एक जादूगर ने उसे अंधेरे में कैद कर लिया है। और जान लो, अगर वो रोशनी बुझ गई तो ये दुनिया हमेशा के लिए प्यासी हो जाएगी। ज़ैन खामोशी से सुनता रहा। एक चमकदार लकड़ी दी, ये दरख्त सदाकत की टहनी है, तुम्हें अंधेरे में यही रास्ता दिखाएगी। मगर याद रखो, हर इम्तिहान तलवार से नहीं जीता जाता, बाज़ जंगें दिल से लड़ी जाती हैं। ज़ैन ने सिर झुकाकर फ़कीर के कदम चूमे। इसकी माँ, जो अब बीमार थी, उसके पास आई और अपने हाथ की अंगूठी उसके हाथ में रख दी। ये तुम्हारे वालिद की आखिरी निशानी है, उसे हमेशा अपने दिल के करीब रखना, ये तुम्हें तुम्हारी असल याद दिलाएगी। ज़ीन रवाना हो गया। वो अकेला था, मगर यकीन से भरा हुआ। इसकी कमर पर कमान, दिल में मकसद और राहों में सब्र था। जंगल, पहाड़, नदियाँ और सहराई झकड़ सब उसके सफ़र में शामिल होने लगे। रास्ते में उसे एक उल्लू मिला जो बोलने हैं की सलाहियत रखता था। वो एक जादूज़दा मखलूक थी जिसका नाम शबरूज़ था। वो कहने लगा, अगर तुम नायला को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें वादी सरगोशियाँ से गुजरना होगा। वहाँ झूठ खुद इंसान के खिलाफ गवाही देता है। अगर तुम सच्चे न हुए, वो वादी तुम्हें निगल जाएगी। ज़ैन ने गर्दन हिलाई। मैं अपने सच के सिवा कुछ नहीं रखता। यूं ज़ैन ने वो सफ़र अख्तियार किया जो उसे आजमाएगा, न सिर्फ जिस्म से बल्कि रूह से भी। उसे अभी मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, मगर उसने अपनी पहली दुआ मांग ली थी, या रब, अगर ये प्यास तेरे सच तक ले जाए तो मुझे कभी सैराब न करना। ज्यों ज्यों ज़ैन सहरा के किनारे से आगे बढ़ा, रास्ता बदलने लगा। आसमान सरमई, ज़मीन खामोश और हवाएं जैसे कोई पुरानी ज़बान बोलने लगें। हर दरख्त जैसे किसी भेद को छिपा रहा हो। ज़ीन को शबरूज़ ने खबरदार किया था कि वादी सरगोशियाँ में कदम रखते ही दिल की सब बातें लबों पर आ जाती हैं। सच और झूठ, नीयत और ख्वाहिश सब बेनकाब हो जाते हैं। ये वादी कोई आम जगह न थी, ये वो मकाम था जहाँ जादूगर ज़मर ने अपनी ताकत की पहली कुर्बानी दी थी। कहा जाता था कि ज़मर ने सच्चाई को कैद करने के लिए पहले खुद अपनी सच्चाई तर्क की थी, और उसकी वो तर्क शिदा सच्चाइयाँ अब हुआ में भटकती सरगोशियों की सूरत लोगों का इम्तिहान लेती हैं। ज़ैन ने जैसे ही कदम वादी में रखा, हर शे खामोश हो गई।
अचानक जमीन हल्की सी लर्जी और एक काली धंध उसके गर्द लपट गई। तभी एक आवाज आई, जीन, क्या तू वाकई सच बोलने वाला है? जेन ने तलवार मजबूती से थामी, मगर शबरूज ने फौरन वार्निंग दी, यहाँ लड़ाई तलवार से नहीं, ज़मीर से होती है। हवा में हल्की हल्की सरगोशियाँ अभरने लगें। जीन, क्या तू शहजादी को बचाने जा रहा है या खुद को नजात दिलाने? क्या तेरे दिल में खुद के लिए इज्जत ज़्यादा है या शहजादी के लिए रहम? जीन की पेशानी पर पसीना आ गया। वो जानता था अगर उसके दिल में फरेब हुआ तो ये वादी उसे कैद कर लेगी, हमेशा के लिए। तब ही धंध में एक अक्स अभरा, जीन का अपना चेहरा मगर आंखों में गुरूर। वो अक्स बोला, तो सिर्फ एक शिकारी है, क्या तू बादशाहों की कैद से निकालेगा? क्या तू मोहब्बत की भारी कीमत चुका सकेगा? जीन खामोश रहा। फिर उसने अपनी माँ की दी हुई अंगूठी को सीने से लगाया और आहिस्ता बोला, मैं सच को बचाने नहीं, उसके आगे झुकने जा रहा हूँ। मैं शहजादी को नजात देने नहीं, उसकी रोशनी में खुद को झुलसाने जा रहा हूँ। अगर मेरी नीयत में धोखा है तो यही वादी मुझे निगल ले। एकदम सन्नाटा छा गया। हवा रखी, सरगोशियां थम गईं। धंध का पर्दा आहिस्ता आहिस्ता हटने लगा और सामने एक दरख्त नजर आया, कदीम, बुलंद, और उसके नीचे एक रोशन दरवाज़ा। शबरूज खुश होकर बोला, तुम सच हो कि पहले दरवाजे से गुजर गए। जीन, अब तुम वो रास्ता देख सकते हो जो जादूगर ने दुनिया से छिपा रखा है। जैन ने दरख्त के नीचे जाकर दरवाज़ा खोला और एक सुनहरी रास्ता जाहिर हुआ। ये रास्ता सीधा गहरी रात की तरफ जाता था, वही मकाम जहां नाइला कैद थी। लेकिन अभी ये पहला इम्तिहान था। जीन को अभी अपनी नीयत, मोहब्बत और कुर्बानी की आखिरी हदों से गुजरना बाकी था। सेहरा के उस पार, जहां जमीन सियाही ओढ़कर सो चुकी थी, एक किला खड़ा था। गहरी रात। ये किला न दिन का था न रात का। ये वक्त के उस किनारे पर आबाद था जहां जादूगर जमर ने अपनी बादशाही कायम कर रखी थी। यहाँ की फ़ज़ा में दुआओं का दम घटता और ख्वाब सायों में तब्दील हो जाते। किले के बीचों बीच एक बुलंद मीनार था, शीशे का, मगर ऐसा कि रोशनी इसमें दाखिल होकर कैद हो जाती। उसी मीनार के अंदर शहजादी नाइला मौजूद थी। वो बेहद हुसीन थी, मगर उसकी आंखों में ऐसी प्यास थी जो ज़ाहिरी हुस्न से कहीं गहरी थी। ये प्यास पानी की नहीं थी, ये सच्चाई, आज़ादी और रूह के विसाल की प्यास थी। जमर ने उसे अपनी ताकत से कैद किया था, मगर नाइला जानती थी कि जादूगर के सब हथियार तब तक बेअसर हैं जब तक उसका दिल शिकस्ता न हो। वो रोज़ दुआ करती, अपनी माँ की याद में रोती और रात के तारे गिन कर सब्र की जंजीरों को मजबूत करती। एक रात किले के पहरेदारों में एक हलचल मची। एक मुसाफिर सुनहरी रोशनी में लपटा किले के दरवाजे पर पहुंचा था। उसके चेहरे पर खाक, आंखों में आग और कदमों में सब्र की जंजीर थी। वो ज़ेन था। शबरूज उलो उसके कुंधे पर बैठा सरगोशी कर रहा था। याद रखो, किले के अंदर हर दरवाज़ा एक आजमाइश है, तुम्हें जिस्म से ज़्यादा दिल से लड़ना होगा। जैन ने किले के बाहर पहली दीवार पर हाथ रखा। जैसे ही उसका हाथ छुआ, एक नया दरवाज़ा जाहिर हुआ, शफ़ाफ मगर हर तरफ आईने। वो कैद खाना रोशनी का पहला दर था। अंदर दाखिल होते ही चारों तरफ आईने फैल गए और हर आईना ज़ेन को उसका कोई पहलू दिखा रहा था। एक में वो तलवार थामे फ़ख्र में डूबा नजर आया, दूसरे में वो एक बादशाह की तरह तख्त पर बैठा, तीसरे में वो शहजादी का नजात दहंदा जो उसके सामने सर बुलंद किए खड़ा था, और चौथे में वो एक आजिज़, कमज़ोर और रोता हुआ ज़ेन था। तब एक आवाज़ गूंजी, सच्चा ज़ेन कौन है? ज़ेन इन सब को देखता रहा। फिर उसने तलवार नीचे रखी, तख्त की तरफ पीठ फेरी और आईने में उस ज़ेन को देखा जो आजिज़ था, जो रोता था। यही मैं हूँ, जो अपनी कमज़ोरी जानता है, जो रोशनी के काबिल नहीं मगर उसका तालिब है। आईने चकनाचूर हो गए, दरवाज़ा खुला और ज़ेन किले के अंदर दाखिल हो गया। दौर एक हाल में शीशे के पंजरे में कैद नाइला ने एक लम्हे को आंखें बंद कीं। दिल में कुछ चमका, जैसे उसकी दुआ ने रास्ता पा लिया हो। तब जमर के अंदर खतरे की घंटी बजी। वो कहकहा मार कर बोला, तो आ ही गया शिकारी। अब देखता हूँ तेरा इश्क तुझे जला कर राख करता है या तुझे वो बना देता है जिससे मैं भी डरने लगूं। किला, गहरी रात अब सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो एक सांस लेती हुई जीती जागती चाल बन चुका था।
हर दीवार में जादूगर जमर की आंख छिपी हुई थी और हर साया इसका जाल है था। जीन जैसे ही कैद खाना रोशनी के दूसरे दरवाजे तक पहुंचा, फजा में तेज सर्दी भर गई। शबरूज ने कहा, अब तुम इस मकाम में दाखिल हो रहे हो जहां जमर खुद तुमसे खेलेगा। ये जिस्म की जंग नहीं, नीयत की बाजी है। दरवाज़ा खुला और सामने एक बड़ा हाल नमूदार हुआ। चारों तरफ सियाह शमाएं रोशन थीं और हाल के दरमियान एक चौड़ा सियाह शतरंज बोर्ड बिछा हुआ था। इसके दोनों अतराफ जादू से बने मोहरे इस्तादा थे। जमर सामने बैठा था, सियाह लबादे में, आंखों में लाल चमक और होंठों पर चालाक मुस्कुराहट। खुश आमदीद बहादुर मुसाफिर, इसने कहा, ये मेरा खेल है, शतरंज की एक बाजी। शर्त ये है, अगर तुम जीते तो शहजादी आज़ाद, अगर हारे तो तुम मेरे लश्कर में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे, एक बेजान मेहरा बनकर। जीन खामोशी से बैठ गया। शतरंज बचपन में फ़कीर ने उसे सिखाई थी, लेकिन वो जानता था ये आम बाजी नहीं, रूह का इम्तिहान है। पहला मेहरा हिला, जमर ने चाल चली। जैन ने भी कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका मेहरा आगे बढ़ा, उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की मौत का मंजर आया, जो शायद कभी हुआ ही ना हो, मगर इस लम्हे हकीकत लग रहा था। जमर हंसा, ये खेल तुम्हें तुम्हारे सब अंदेशे दिखाएगा, क्या तुम उनका सामना कर सकोगे? जैन ने खुद पर काबू पाया और कहा, मैं उन सच्चाइयों से नहीं डरता जो दिल को तोड़ती हैं, मैं उन झूठों से डरता हूँ जो रूह को सलाते हैं। खेल चलता रहा, हर चाल के साथ एक निया वसूसा, एक निया फरेब। कभी जैन ने खुद को जमर की तरह ताकतवर होते देखा, कभी शहजादी को उसकी तरफ बढ़ते और फिर दौर हटते देखा, कभी अपने बचपन के ख्वाब झूठ बनते, कभी अपना यकीन बिखरता। मगर उसने एक बात हमेशा याद रखी, फ़कीर की आवाज़, अगर तुम नीयत में सच्चे हो तो हर फरेब आखिरकार अपने आप को फाश कर देगा। बाजी के आखिरी मरहले में जीन के पास सिर्फ एक चाल बाकी थी, और वो चाल ऐसी थी जिसमें वो अपनी रानी यानी अपनी सबसे कीमती क़ुव्वत कुर्बान करता, सिर्फ इस उम्मीद पर कि बादशाह बच जाए। शबरूज बोला, अगर तुम ये चाल चले तो तुम जीत सकते हो, मगर सब कुछ खोकर। जीन ने बगैर हचकचाए चाल चली। जमर चौंक गया, तमाम मोहरे जमूद में आ गए, शतरंज का बोर्ड गायब हो गया, रोशनी तेज हुई, एक दरवाज़ा खुला और दौर से शहजादी नायला की आवाज़ आई, जीन। जमर गुस्से से चीखा, तुमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसके लिए? एक कैद की हुई रोशनी के लिए। जीन ने आहिस्तगी से कहा, जिस चीज़ की रोशनी सच्ची हो उसके लिए सारा अंधेरा कुर्बान किया जा सकता है। जमर की हंसी थम गई, हवा साकत हुई। ज़ेन अब आखिरी दरवाजे के सामने था, कुर्बानी कबूल हो चुकी थी। ज़ेन ने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुद खुद खुल गया। अंदर रोशनी थी, मगर वो रोशनी ऐसी थी जो सिर्फ रूह देख सकती थी, जैसे कोई दुआ कबूल हो रही हो, जैसे किसी ने बरसों बाद आंखें खोली हों। शीशे के पंजरे के अंदर शहजादी नायला दोनों हाथ जोड़े सजदे की हालत में बैठी थी। उसके होंठ हल रहे थे, वो रब से बात कर रही थी, शायद ज़ैन की सलामती मांग रही थी। ज़ीन आहिस्तगी से आगे बढ़ा और दिल में अजब सुकून के साथ कहा, शहजादी। नायला ने चौंक कर आंखें खोलें, आंखों में नमी थी और होंठों पर रोशनी। क्या तुम हकीकत हो या मेरे ख्वाबों का कोई भटकता साया? वो बोली। ज़ैन ने पंजरे के पास जाकर अपने हाथ आगे बढ़ाए। पंजरा खुद बखुद पिघलने लगा, जैसे वो कैद नियत के सच के आगे झुक रही हो। नायला बाहर आई, लिरुसते हुए कदमों से, और ज़ेन ने झुक कर सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें लेने नहीं आया था, मैं तो खुद तुम्हारी दुआ में पनाह लेने आया हूँ। नायला की आंखों से आंसू बहने लगे। तो तुम वही हो जिसे ख्वाबों में मैंने नूर का साया कहा था, जिसकी रूही मुझ तक आने की मंतज़र थी। ज़ैन ने गर्दन झुका दी। अचानक हुआ बदली, कल्ले की दीवारें लरजने लगें। जमर की आवाज़ गूंजी, तुमने कैद तोड़ दी, मगर खेल अभी बाकी है। नायला वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। दोनों ने पीछे मड़कर देखा। दीवार पर एक मंजर अभरा, नायला की एक पुरानी तस्वीर जिसमें वो जमर के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। एक और मंजर जहां वो जमर की जादू की किताब थामे कुछ पढ़ रही थी। ज़ेन का दिल दहल गया, वो पीछे हटा। क्या ये सब झूठ था? क्या तुम भी जमर की तरह? नायला की आंखों में बेबसी उतर आई। हाँ, मैं कभी उसकी शागिर्द थी, मैंने भी सच को कैद किया, लेकिन एक दिन जब मैंने उसकी कैद को अपनी रूह पर उतरते देखा, मैं टूट गई
और तब से हर रात मैंने तुम्हारी रहाई की दुआ की। तुम मेरी नजात हो ज़ेन। ज़मर हंसा। अब फैसला करो शिकारी, तुम जिसे बचाने आए हो वही तुम्हें गमराह कर सकती है। क्या तुम माफ़ करोगे या कैद से रहाई पाकर दिल को कैद करोगे? ज़ेन ने चंद लम्हे खामोशी में गुजारे, फिर उसने शहजादी का हाथ थामा और कहा, जिसने सच का रास्ता चुन लिया वो माजी का असीर नहीं, वो नूर का तालिब है। ज़मर की आवाज़ बुझने लगी, किला टूटने लगा, जादू की दीवारें रेजा रेजा हो गईं। नायला की प्यास जो बरसों से रखी थी ख़त्म होने लगी, वो रूह की रोशनी से सीराब हो रही थी। ज़ेन और नायला एक साथ हाथों में हाथ डाले किले से निकले, लेकिन ये इंजाम नहीं था। रोशनियों में लिपटे हुए ज़ीन और नायला किले से बाहर निकले तो सहरा जैसे खुशबू से भर गया। फ़ज़ा में अजीब सी लिताफत थी, जैसे कायनात ने किसी बहुत पुरानी मन्नत पूरी होने पर शक्र का सांस लिया हो। लेकिन अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था। पीछे किला गहरी रात धूल में बदलता जा रहा था और ज़मर की चीखें वक्त की गुमनामी में डूबती जा रही थीं। ज़ैन ने नायला की तरफ देखा। अब वो सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, वो प्यास से रोशनी तक का सफ़र तय करने वाली रूह थी। और वो जानता था, जो रूह प्यास में सच को पुकारती है वो किसी एक की नहीं रहती, वो ज़माने का चिराग बन जाती है। चलो नायला, हमें उन तक पहुंचना है जो अब भी कैद में हैं, कैदी जादू में, कैदी खौफ में, कैदी खुद फरीबी में। वो दोनों फ़कीर के पुराने गांव की तरफ रवाना हुए जहां ये सब किस्सा शुरू हुआ था। गांव के लोग अब भी फरेब में मुब्तला थे। किसी को खबर न थी कि किले की दीवारें गिर चुकी हैं और ज़मर हार चुका है। वो अब भी अंधेरे को ताकत समझकर सजदा करते थे। ज़ीन और नायला एक पुराने दरख्त के नीचे खड़े हुए। वहीं वो दरख्त था जहां फ़कीर ने ज़ीन को पहली बार हकीकत का एक कतरा चुखाया था। नायला ने दरख्त को छुआ और यकायक उसकी जड़ों से रोशनी फूट पड़ी। फ़ज़ा में सदाएं गूंजने लगीं। वो जो प्यासा था उसने सिराबी पाली, वो जो कैद में थी वो रिहाई की सूरत बन गई, और वो जो शिकारी था अब सच का राहबर है। लोग जमा होने लगे। ज़ेन ने हाथ बुलंद किया। मैं तुम्हें न सल्तनत देने आया हूँ, न सोना चांदी, मैं तुम्हें एक चिराग देने आया हूँ, वो जो तुम्हारे अंदर जलता है अगर तुम उसे पहचानो। नायला बोली, मैं वो हूँ जो कभी ज़मर की शागिर्द थी, मगर अब मैं सच की खादमा हूँ। जिसने अपनी प्यास पहचान ली वही असल बादशाह है। लोग रो पड़े। बहुत सो ने अपने जादुई तावीज़ फेंक दिए, किसी ने खौफ के बत तोड़ दिए और किसी ने पहली बार खामोशी से रोशनी को सुना। शाम ढल रही थी। नायला ने आसमान की तरफ देखा जहाँ चांद चमक रहा था। उसने आहिस्ता से ज़ीन का हाथ थामा और कहा, ज़ीन, हमने जीता नहीं, हमने सीखा है, और यही सबसे बड़ी फतह है। ज़ीन मुस्कुराया, और जो सीख है वो सबसे बड़ी फतह है। लेते हैं वो सच में ज़िंदा रहते हैं। कहानी ख़त्म नहीं हुई। वो आज भी उन दिलों में जारी है जो प्यासे हैं, जो क़ैद से निकलना चाहते हैं और जो जानना चाहते हैं कि इश्क, सच और क़ुरबानी के बाद एक नई रोशनी जन्म लेती है।